पितृपक्ष या पितृपक्ष, तो ये जो है 16 दिन की अवधि होती है, ठीक है, जिससे हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उसके लिए पिंडदान भी करते हैं और साथ में जंग का तर्पण भी करते हैं। तो पितरों को जो हम जंग का तर्पण करते हैं वो अंगूठे के माध्यम से अर्पित करते हैं, ठीक है। तो अंगूठे के माध्यम से अर्पित करते हैं तो उस समय हमें ये भी करना चाहिए कि जब भी हम जंग दे रहे हैं तो एक मंत्र है उसका जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम पितृ देवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें और इस मंत्र के साथ ही जंग का तर्पण करें ताकि जंग जो है वह पिंड तक पहुंच जाए। और ऐसा करने से क्या होता है कि पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा की शांति भी मिलती है। तो दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य, मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि पितरों का कि कौवे को इस श्राद्ध में या इस पितृपक्ष में क्या खिलाना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि हमारे पितृ या हमारे पूर्वज प्रसन्न हो, खुश हो और हमें आशीर्वाद दे, साथ में हमारा जीवन उन्नति प्रगति की ओर बढ़े। तो दोस्तों, एक तो आप ये जानो कि अगर आपके परिवार में या आपके आसपास आपके खानदान में जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो अगर आप उसका पिंडदान या पितृपक्ष में श्राद्ध कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कौवे जो होते हैं उनको आप उस व्यक्ति का मन पसंदीदा चीज़ को खिलाएं, ठीक है। जो वो व्यक्ति पसंद कर रहा है कि खाने में या भोजन में, आप उससे संबंधित ही कौवे को भोजन कराएं जो कि कौवे उस तरह के भोजन को कर सके। दूसरा ये है कि कौवे को श्राद्ध में हमेशा उबला हुआ चावल, घी, गुड़, फंग और इसके साथ साथ आप कौवे से संबंधित जो भी अनाज है वह उसे खिला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि कौवे को संदेश वाहक माना गया है। तो पितृपक्ष में अगर कौवा आपके घर में आता है और इसका मतलब क्या होता कि वह कुछ शुभ संकेत देता, ठीक है। तो पितृपक्ष में कौवे का घर में आना, उसका रोटी खाते हुए देखना, ये सब शुभ संकेत माना है। तो पितृपक्ष में कौवा का काफ़ी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह बताया गया है कि कौवा यमलोक का दूत है, ठीक है। अगर आप पितृपक्ष में कौवे को भोजन देते हैं या भोजन रखते हैं तो यह काफ़ी शुभ माना गया। और जब भी आप कौवे को भोजन खिलाएं तो यह भोजन का पुण्य आपको मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ यह पितरों की आत्मा की भी मुक्ति होती है। तो आइए मैं ये बता रहा हूँ कि पितृपक्ष में कौवे का जो विशेष महत्व है वह कौवे से जुड़ी हुई क्या क्या घटनाएं हो सकती है या क्या क्या संकेत आपको कौवा दे सकता है। तो सबसे पहले यह है कि कौवा अगर पूर्व दिशा में बैठे तो इसका मतलब यह होता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, जैसे कि कोई शादी विवाह होगी, कोई बच्चे का जन्म होगा, नौकरी होगी, बिजनेस होगी या आपको तरक्की होने से संबंधित कोई समाचार मिल सकता है। तो पितृपक्ष में कौवे का पूर्व दिशा में बैठना काफ़ी शुभ माना गया है। अब ये बताया जाता है कि आपके घर में जो कौवा आता है इसका मतलब यह है कि वह कोई पितरों का संदेश लेके आता है या कोई आपका पितृ से संबंधित कोई आपका मैसेज ले रहा है, यह आप इसको मान के चलो। क्योंकि कौवे को धरती और यमलोक दोनों को जोड़ने वाला दूत भी कहा जाता है और यह दोनों लोकों में जीवित अवस्था में कौवा है सो विचरण करता है, यानी कि घूमता रहता है। अब मैं ये दूसरा बता रहा हूँ कि अगर पितृपक्ष में कौवे को अगर पानी पीते हुए देखते हो तो पानी पीते हुए देखने का संकेत यह मिलता है कि आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं
वह दूर हो जाएगी, ठीक है, या दूर होने वाली है। या आप कह सकते हो कि आपके आपके ऊपर जो कर्ज होगा या जो बोझ होगा, वो जिसकी आप भरपाई नहीं कर पा रहे हो, वह पितृ पक्ष में अगर कौवे को पानी पीते हुए देखते हो तो वह हो सकता है कि आपका काम पूरा हो जाए। यानी कि पितृ पक्ष में कौवे का पानी पीना घर में शांति और सुख समृद्धि का भी संकेत देता है। अब एक चीज़ और है कि पितृ पक्ष में अगर आप कौवे को चोंच में फूल या पत्ती लगाकर घर के आंगन में देखते हैं तो इसका संकेत यह मिलता है कि जल्दी ही आपकी कोई मनोकामनाएं पूरी होगी, ठीक है। इसका यह है कि पितर जो है यह संदेश पितृ जो है यह संदेश दे रहे हैं किसके, कौवे के माध्यम से आपको, कि आपका कोई काम पूरा होने वाला है, जो कि वैसा काम जो कि आप काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और उस काम में आपको कामयाबी मिलने की पूरी संभावनाएं है। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कौवा के सिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कौवा किसी के सिर के ऊपर आके बैठता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह मृत्यु को टलने का संदेश दे रहा है या संकेत दे रहा है। अगर कि कौवा किसी के सिर के ऊपर बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों को मृत्यु की झूठी खबर भिजवानी होती है या किसी भी तरह का मुसीबत आता है तो उसे टाला जा सकता है। यानी ऐसा मोटा मोटी कह सकते हैं कि कौवे का सिर पर बैठने का मतलब ये होता है कि आपके परिजनों की रक्षा करना, उसका संदेश कौवा देता है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि पितृपक्ष में अगर कौवा चोंच में रोटी दबाया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कौवा अगर रोटी को चोंच में दबा के अगर आपके घर या आंगन में बैठा हुआ नज़र आता है तो इसका सीधा सीधा ये संकेत मिलता है कि आपके जो पितर हैं वह काफ़ी आपसे खुश है। आपके जीवन में जितनी भी धन धान होगी उसकी कोई भी कमी नहीं होगी। साथ में आपके जो पितर हैं यह संदेश देते हैं कि आपको किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति आगे की ओर होती रहेगी। और एक अगर हम ये भी देखते हैं कि ये सब जो बातें हैं पौराणिक कथाओं में, पौराणिक पुराणों में बताया गया है। और एक और ये देखते हैं कि अगर पितृपक्ष में कोई गाय कौवे के पीठ पर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो यह हमें क्या बताता है? यह हमें क्या संकेत देता है? यह हमें यह संकेत देता है कि आपका जो जीवन है आगे की ओर अग्रसर है, मतलब आप दिन प्रतिदिन तरक्की करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। यही आपको संदेश दे रहा। इसके लिए आप क्या करें? धर्म, कर्म, पुण्य, दान पुण्य, ये सब काम करते रहें। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसे आप करना शुरू कर दें। साथ में आप इस चीज़ में थोड़ा वृद्धि भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने के समय कम से कम पितृपक्ष में आप गाय, कौवे और कुत्ते, इस 3 जीवों के लिए भोजन को अवश्य निकाल कर बाहर रख दें, ताकि ये 3 जीव अगर आपके खुश रहेंगे तो आपके पितृ भी खुश रहेंगे और आपका पितृपक्ष में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब पितृपक्ष में आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि पितृपक्ष में कौवे का क्या महत्व है और पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से आपको क्या क्या लाभ होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।